ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, सुधीर सर और आप सभी को आत्मवंदन प्रणाम। आप सभी के कारण मुझे इस भगवद गीता की सेवा मिल रही है। धन्यवाद मास्टर्स। हमने पिछले 2 हफ्तों में 11 तारीख भगवद गीता जयंती थी। उस दिन से हमने कई श्लोक देखे हैं। हम पत्री जी की भगवद गीता जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। एक बार फिर शैलेंद्र जैन सर को हम धन्यवाद दें, जिन्होंने इस भगवद गीता को तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट करने के कारण हम इसका अध्ययन कर पा रहे हैं। तो हम सही दिल से उनको एक बार धन्यवाद देंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने गीता जयंती के बाद 11 तारीख के बाद आज तक 12 श्लोक देखे हैं भगवद गीता के। कई मास्टर्स गीता मकरंद में डाल रहे हैं, कई मास्टर्स ने डालना बंद कर दिया है। क्यों किया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मगर आप सभी को निवेदन है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने श्लोक के ऑडियोज़ डालिए। भगवद गीता इतना साधारण शास्त्र नहीं है, ये परम आत्मा के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है। हम और आपके मुख से जब ये निकलेगी ना माय डियर फ्रेंड्स, आखिर हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का? उस परमात्मा तत्व तक पहुंचना, उसके साथ एक होना। तो हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा ना। केवल अहम ब्रह्मास्मि कह के होगा नहीं, हमें वैसे साधन भी करने पड़ेंगे, हमें वैसे बनना भी पड़ेगा। तो ये सब के लिए ये एक छोटा सा उपाय है, अत्यंत सरल है। इसको पढ़ते पढ़ते हम अंदर से माय डियर फ्रेंड्स पवित्र होते, मेरा ये अनुभव है पिछले 20-25 सालों का। धीरे 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 अंदर से शुद्धि कैसे हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। अभी ऐसे लगता है अरे कुछ 10 साल पहले हम ऐसे थे, मगर आज ऐसे नहीं हो रहा है। उस समय इतने जल्दी गुस्सा आता था, मगर आज हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, मूल तक जाते हैं। अच्छा इसका ये स्वभाव है यार, इसीलिए ऐसे बोल रहा है, छोड़ दो ना। तो फिर गुस्सा बंद। सबसे बड़ा क्रोध, ये जो विकार है ना, ये सहज ठीक हो जा रहा है। मैंने फर्स्ट डे ही कहा था कि हमारे अंदर जो षड्विकार है, काम, कामना, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, माय डियर फ्रेंड्स, इन सबको हटाना है तो बहुत छोटा सरल उपाय है भगवद गीता का। केवल आपको देख के पढ़ना है, याद भी नहीं करना है। करके तो देखिए कुछ साल, एक मैं तो कहूँगी कुछ साल भी नहीं, पूरी पत्री जी की गीता ख़त्म होते तक 105 श्लोक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन लगेंगे छुट्टियों को छोड़ के, कंटिन्यूसली 50 डेज़। मगर आप इतना करके देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। एक तो आपकी जो जीभ है, टंग है ना, वो थोड़ा सा संस्कृत ओरिएंटेड हो जाएगी, और जिससे फिर अगर हम चाहें तो हम पूरी भगवद गीता पढ़ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत शास्त्र है। मुझे लगता है ये ऐसा शास्त्र, ये केवल एक ही ऐसा शास्त्र है जो डायरेक्ट परमात्मा के मुख से निकला हुआ है, और ये उनके ध्यान के अनुभव हैं व्यास जी के, जो गणेश जी ने लिखे हैं, हमने सबने देखा है। तो आज हम फिर से एक बार तीसरे हफ्ते में इस भगवद गीता की शुरुआत कर रहे हैं। सभी मास्टर्स को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भगवद गीता के श्लोक पढ़िए, ऑडियोज़ बनाइए और भेजिए। सब कुछ निःशुल्क है, केवल समय देना है थोड़ा सा। मुझे लगता है 24 घंटे में आधा घंटा नहीं, मुझे लगता है अभी जितने श्लोक हुए हैं ना, मैं अभी जो डाल रहे हैं मास्टर्स, 15 से 20 मिनट लगता रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। हम 24 घंटे में इतना समय तो दे ही सकते हैं, क्योंकि देख के बोलना है। और ठीक है, शुरू में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, मगर इसमें आपका बहुत फ़ायदा है। तो सभी को विनती है, कृपया श्लोक के ऑडियोज़ डालिए। ऑडियोज़ आप गाते गाते आप में एक एक्सपर्टाइजेशन आएगा। अभ्यासे च वैराग्ये च, अर्जुन पूछता है कि मैं कैसे, चंचलम मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़, मेरा मन बहुत चंचल है, कैसे स्थिर होगा? कृष्ण कहते हैं अभ्यासे च वैराग्ये च, अभ्यास करना है, बार बार उसको पढ़ना है। वैराग्य च मतलब ये नहीं कि घरदार छोड़ के निकलना है, अंदर से अपने आप आएगा। आप भगवद गीता के श्लोक से
श्लोक के साथ चल के तो देखिए, हाथ पकड़ के भगवत गीता का कहाँ कैसे बदलाव आ रहा है समझ में ही नहीं आएगा। मैंने अनुभव किया है माय दोस्तों, मेरे माय डियर फ्रेंड्स, और मैं चाहती हूँ आप सभी का कल्याण हो, और इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ। आज हमने अभी तक 11 से 30, एक तीसरा श्लोक तो हमने देखा ही था जिसमें अर्जुन को कायर कहा गया है, हृदय दुर्बल्य, ये शब्द बहुत उसमें इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद 11 से 30 श्लोक में हमने टोटल 18 श्लोक है उसमें के पत्री जी की भगवद गीता में 12 श्लोक लिए गए हैं। हमने वो पूरे 12 श्लोक, कई हमारे मास्टर्स उसका अध्ययन करके उसको पढ़ के ऑडियोज़ भेज रहे हैं, उन लोगों के लिए थैंक यू वेरी मच, और बाकी लोगों को रिक्वेस्ट है कि वो भी भेजें। आज हम 11 से 30 श्लोक तक देह देही, शरीर आत्मा, देह मतलब शरीर, देही मतलब आत्मा, ये इसके प्रति वर्णन किया है कि ये आत्मा तत्व कैसे हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम, कोई आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से बोलता है, इस प्रकार वर्णन किया गया है आत्म तत्व का। आज हम 31 से 38 श्लोक में स्वधर्म, माय डियर फ्रेंड्स, गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत शास्त्र है। स्वधर्म क्या है? धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख, ये धर्म नहीं है। हमारा कर्तव्य, हमारा स्वभाव, यही स्वधर्म है। जैसे वाल्मीकि थे, जो एक बहुत पहले वो एक डाकू थे, लोगों को मारते थे। तब देवर्षि नारद के रूप में स्वयं भगवान आके उन्होंने कहा कि तू हत्या बंद कर, तुम देखो तुम्हारे परिवार वाले तुम जो हत्या कर रहे हैं वो तुम्हारे पापों के भागीदार होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो परिवार वालों को पूछ के आया हूँ, वो नहीं होना चाहते, तो तुम हत्या बंद करो, इतना पापों का ढेर तुम्हारे पीछे हैं, इन हत्याओं के कारण इसको कैसे करोगे। इसीलिए फिर उन्होंने क्षमा मांग के शरणागत हुए और नारद जी से पूछा कि इसका उपाय क्या है। तब उन्होंने कहा, वो सबको मारते थे, राम तो ये बोल नहीं सकता, तो इसको मरा, वो यही बोलते थे, मार के मरा, ठीक है, तो मरा ही बोल, ये बोला गया और उसी से उसका उद्धार हुआ। मगर आज अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? अर्जुन को ये नहीं, अर्जुन तो बोल रहा मैं युद्ध नहीं करूँगा, मगर आज कृष्ण कह रहे युद्ध कर, क्योंकि धर्म युद्ध था, वो धर्म संस्थापनार्थ था। ये धर्म कहाँ गया नहीं था, धर्म वही था, मगर वो थोड़ा सा डाउन हो गया था, तो उसको संस्थापनार्थ था, यह उसको वापस उभारने के लिए, क्योंकि घर की स्त्रियां भी सुरक्षित नहीं थी, तो गांव की, शहर की कैसे स्त्रियां, राज्य की स्त्रियां कैसे सुरक्षित रहेगी। इन स्त्रियों के सुरक्षितता के लिए, परिवार के सुरक्षितता के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। इसीलिए कौन्तेय पार्थ उत्तिष्ठ परंतप युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध कर। यही वाल्मीकि को कहा गया, मारना नहीं है, मगर अर्जुन को कहा गया है युद्ध कर। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार सबके स्वकर्म, कर्तव्य कर्म, स्वभाव अलग है, सबके स्वधर्म अलग हैं। कोई बहुत ज़्यादा भावना प्रधान है तो वो भक्ति में लीन होगा। शुरू में भक्ति करते 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 वो ऐसे स्टेप पर जाएगा कि वो अपने आप ध्यान में आ जाएगा। कोई ज्ञान के बुद्धि तीक्ष्ण है, वो तार्किक ज़्यादा है, तो उसको ऐसा होगा कि वो ज्ञान के मार्ग में ज़्यादा जाएगा। ज्ञान प्राप्त करते करते उसको समझ में आएगा सच में सत्य क्या है, असत क्या है, और फिर वो आत्म तत्व के पीछे जाएगा। वो शरीर को असत मानेगा, वो आत्मा की प्राप्ति के लिए सहज धीरे धीरे वो प्रयास करता रहेगा। इस प्रकार किसी का स्वधर्म ज्ञान मार्ग है, किसी का स्वधर्म या कर्तव्य कर्म भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग। इस प्रकार हम तीनों मार्ग पर या ध्यान मार्ग, तीनों मार्ग पर चलते रहेंगे। कोई ध्यान मार्ग में जाएगा, कोई भक्त मार्ग में जाएगा, कोई ज्ञान मार्ग में जाएगा, और मार्ग अनेक, जाना सबको दिल्ली ही है, मार्ग अनेक हैं। कोई प्लेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई अपनी कार से जाएगा।
इस प्रकार जाना तो एक ही जगह है, डेस्टिनेशन फिक्स्ड है कि परमात्मा तत्व को पाना। कैसे पाना है ये हर एक के स्वभाव पे डिपेंड करता है, मगर आखिर सब जो भी हैं ध्यान मार्ग पर आएंगे, क्योंकि ध्यान किए बिना माय डियर फ्रेंड्स हम जितने बहिर्मुखी रहेंगे उतने हम इंद्रियों के अंडर रहेंगे, इंद्रिय निग्रह कर नहीं पाएंगे, तो हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी होना मतलब ही ध्यान है ना, तो ध्यान करते हुए ही हम उसको परमात्मा तत्व तक पा सकते हैं। यही बताया गया है कि अर्जुन बार बार बोल रहा है कि धर्म मैं भयभीत हूँ, मैं शोकमग्न हूँ। 11 से 30 श्लोक में अशोचान अन्वशोचस्व, किस चीज़ के लिए शोक कर रहा है तू? सामने दादाजी खड़े हैं, गुरु खड़े, ये सब शरीर रूप तुम देख रहे हो। अपनी दृष्टि बदलो, आत्म तत्व पर दृष्टि रखो। अगर आप आत्म तत्व पर दृष्टि रखोगे ना अर्जुन, तो ये एक पानी के बुलबुले जैसे हैं। ये पानी का बुदबुदा जो है, जो सागर में उठता है, कई समय तक रहता है, निकल जाता है। वैसे ही शरीर अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, हमने देखा है ये श्लोक, पहले नहीं था अब है, बाद में फिर नहीं रहेगा। ये शरीर का धर्म है, आत्मा तो हमेशा रहेगा। तो इस प्रकार 11 से 30 श्लोक में बताने के बाद अभी बता रहे हैं कि स्वधर्म क्या है। स्वधर्म जो है वो है कि आपका स्वभाव, माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वभाव जैसे भी हो, हम और आपको आत्म तत्व तक पहुंचना ही है, व्यवहार करना है। भगवत गीता ऐसा शास्त्र है जो कहता नहीं है कि आप सब छोड़कर वन में जाओ। भगवत गीता बिल्कुल कहती है कि कर्तव्य कर्म कर, आप वन में जाओगे तो कर्तव्य। अर्जुन तो यहाँ कहता है कि मैं सब छोड़कर ना कृष्ण वन जाना चाहता हूँ, तभी उसको वही बताया गया। अर्जुन तो क्षत्रिय है, वन में भी जाएगा ना, कोई किसी को मारता रहेगा, तुम उठ के उसको मारने दौड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है। क्षत्रिय का स्वभाव रहता है कि वो हमेशा न्याय अन्याय देखता रहेगा, न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। तो वहाँ पे भी जाने से कुछ होने वाला नहीं है, यहीं पे तुमको युद्ध करना पड़ेगा। और अर्जुन अब बोल रहा है कि मैं अगर युद्ध करूँ तो मैं अपने ही लोगों को मार रहा हूँ, ये अधर्म है। अहो बत महत पापम, अर्जुन पहले अध्याय में बोलता है। इतना अति हो गया अर्जुन के दिमाग में कि वो बोल रहा है कि अहो बत महत पापम, मतलब हम कृष्ण तुम भी पाप कर रहे हो। हंसने जैसी बात है ना, हम और आप भी यही करते हैं। एनलाइटन पर्सन के सामने अपनी होशियारी मारते हुए कुछ कुछ बोलते कि अरे नहीं ये तो पाप है ना, ये तो ऐसा है ना, ये तो वैसा है ना, और मतलब इनडायरेक्टली आप भी तो ये कर रहे हैं ना। माय डियर फ्रेंड्स, जिसने शास्त्र बनाए हैं उसको बता रहा है कि हम और आप पाप कर, तुम मुझे प्रेरित कर रहे हो, मतलब तुम भी पाप कर रहे हो। ये करते हैं हम और अर्जुन में मैं पहले दिन से बोल रही हूँ, अर्जुन हमारा प्रतीक है, हम दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि अर्जुन कुछ देर कृष्ण का हाथ पकड़ेगा, फिर छोड़ देगा, अपने बारे में सोचेगा, फिर पकड़ेगा, फिर हम भी यही करते हैं। कुछ देर ध्यान करते हैं, 23 घंटा फिर मनमौजी करेंगे, उसके बाद फिर ध्यान में बैठेंगे और मुझे ध्यान से कुछ मिल ही नहीं रहा है। कैसे मिलेगा? 23 घंटा, हम ये नहीं बोल रहे आपको 24 घंटा ध्यान करना है, कुछ घंटा ध्यान करना है, कुछ घंटे स्वाध्याय करना है, कुछ घंटे व्यवहार में भी रहते हुए मैं सही कर्म कर रहा हूँ, गलत कर्म कर, मैं स्वधर्म से जा रहा हूँ या मैं धर्म से अच्युत हो रहा हूँ। स्वधर्म मतलब आत्म तत्व की प्राप्ति, स्वधर्म मतलब दूसरा कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। और इस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। इसमें कंसिस्टेंसी, अभ्यास निरंतर करना है। कुछ देर के लिए हम व्यवहार तो संभालना है, व्यवहार में जाना ही है, मगर व्यवहार करते हम लेडीज़ खाना बनाते हैं, खाना बनाते बनाते भगवत गीता के श्लोक लगाओ, वो भी अपने कान में जाएंगे, खाना भी बनता जाएगा। कुछ काम कर रहे हैं, चलते इसमें लगाते रहो, सुनते रहो, करते रहो, तो इससे क्या होगा, आपका मन डाइवर्ट नहीं होगा। सब चीज़ करना है, मगर याद रखना है कि मुझे उस तक पहुंचना है। और कंसिस्टेंसी, अभी हम ऐसे ही एक डिस्कस कर रहे थे एक इनसे कि कंसिस्टेंसी का एक उदाहरण देती हूँ। जीतन मांझी करके, आप सबको पता रहेगा, एक मूवी आई थी जीतन मांझी द माउंटेन मैन। उनकी पत्नी बहुत प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी उसकी होनी थी, मगर उनके घर से हॉस्पिटल के बीच में एक पर्वत आ रहा था और वो पर्वत
क्रॉस करके जाने के लिए उन्होंने, गरीब आदमी साइकिल पे बिठा के अपने पत्नी को ले जा रहा था, मगर वो पर्वत क्रॉस करके जाते तक, हॉस्पिटल आते तक उनकी उनके इनकी मृत्यु हुई पत्नी की। उसको लगा इस पर्वत के कारण हो रहा है, ये पर्वत अगर नहीं रहता ना तो 5 ही किलोमीटर मेरे गांव से हॉस्पिटल है। उन्होंने क्या किया, पत्नी के निधन के बाद, पूरी क्रियाकर्म होने के बाद अकेले ही निकले पूरा सामान लेके और उस पर्वत को तोड़ना शुरू किया। शुरू शुरू में लोग बहुत हंसे कि क्या कर रहा है, अकेला आदमी इतना पर्वत तोड़ पाएगा क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है वगैरह। मगर धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आया कि आज जो जीतन मांझी पर समय आया है, कल हम पर भी आ सकता है, तो धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप भी जब शुरू में ध्यान में बैठते हैं ना, तो हमारे घर के लोग भी हंसी उड़ाते हैं, सब उड़ाते हैं, ये ऐसे ही है, इनको कुछ काम नहीं है, इसीलिए करने दो ना, बोलने दो। मगर जब उनको समझ में आएगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी ना, तब सबसे पहले बोलना बंद हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये जो कर रहे हैं इसका फ़ायदा इनको भी हो रहा है, हमारे परिवार को भी हो रहा है, और हम धीरे धीरे इनके पीछे लगे। इस तरीके से होता है। एक और छोटी सी कहानी बताती हूँ कि एक बार एक समुद्र में बाढ़ आई और सब पंछी थे और एक गांव में पानी, तो लोग पानी निकाल रहे थे गांव से खाली करने के, छोटे छोटे डबरे, कोई बच्चे छोटी चीज़, कोई बड़े ऐसे। तो एक चिड़िया थी, वो भी अपने मुंह में पानी ले लेके समुद्र में डाल रही थी, कोशिश कर रही थी। तो एक कौवा बैठा था, हंस रहा था उसको देख के, ये क्या पागल है, तेरे 2 बूंद पानी से क्या होने वाला है। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, कुछ हो ना हो मगर इतिहास में मेरा नाम ना लोगों को बचाने के लिए आएगा और तुम्हारा नाम लोगों पर हंसने के लिए आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब इसी प्रकार अभ्यास इस मार्ग पर चलते रहेंगे। इस मार्ग को छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार हम इससे डाइवर्ट हो गए ना, फिर उसको जो, सच कहे तो हमारे पास सब चीज़ की अनुकूलता है, मगर हमारा स्वभाव क्या है, जो चीज़ नहीं है ना, यार मेरे पास ना ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। सब हैं। जो चीज़ हमारा आधा ग्लास भरा है ना, वो हम नहीं देखते, खाली ग्लास को देखते रहते, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं। जो है उसको तो गिनो, उसके लिए उसको ग्रैटिट्यूड दो। और उसके लिए ना हमारे से जो कम, जैसे हमारे घर में सर्वेंट्स आते हैं, या कभी कभी स्लम एरियाज़ में जाके देखो, कितने अभाव में जीते हुए भी वो लोग आनंदी हैं। और मेरे पास सब रहते हुए मैं अपने आप को ही क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, नहीं मैं ऐसा हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मैं, सब है हमारे पास। हम ही ये सब मान्यताएं लेके बैठे हैं। मैंने जब कृष्ण क्या है बताई थी कि मान्यताओं के बीच में आत्म तत्व है, वैसे ही ये कृष्ण आत्म तत्व है। वैसे ही हमने ये मान्यताएं बनाई है, ये है वो है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो, सब कर सकते हैं। एक छोटा सा छोटा आदमी कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इतनी अनुकूलता है, समय ही समय है, पैसे का अभाव नहीं है, हमारे पास साधन सब हैं। स्वर्णा मैम जैसे एनलाइटन पर्सन्स हमारे साथ हैं, ब्रह्मर्षि पत्री जी जैसे आनापान सती जी ने दिया हुआ आनापान सती जैसे आसान ध्यान हमारे पास है, तो भी हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर कर रहे हैं व्यवहार। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हर समय बोलती हूँ, हर कर्म करते समय ध्यान दो, अपना इंट्रोस्पेक्ट करो, आत्म परीक्षण करो, क्या मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ये मेरे आत्म प्राप्ति के लिए सहायक है या नहीं, या बाधा है। अगर बाधा है तो इसको मैं थोड़ा साइड रखूं, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे घटना हो, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति जो हो, उनको थोड़ा सा ऑप्शन में डालते हुए हर कर्म आत्म प्राप्ति के लिए हो, ये देखते रहो और तभी करो। रोज़ रात को एक 5 मिनट अपने आप को समय दो, मैंने आज दिन भर में जो किया है, क्या वो कर्म सही थे। अगर सही है तो मैं कल भी करूँगा, उसमें से गलत है तो कल मैं इतना ख्याल रखूँगा कि ये कर्म न हो, तो भी हो तो भी हम सुधारेंगे उसको। एक इसमें 6वें अध्याय में फिर से अर्जुन पूछता है कि योगरति भव, ये योग से करते, आज तो मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ कृष्ण, मगर अगर ऐसे कल हुआ कि मैं इस योग से हट गया और मेरी मृत्यु हो गई, तो मेरा क्या होगा, मैंने ये सब किया हुआ वेस्ट जाएगा। कृष्ण बोलते नहीं,
अर्जुन यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण देता है कि जैसे छिन्न भिन्न हुए बादल, बादल में जैसे बारिश भरी हुई है, काले दिखते हैं, मगर वो जब छिन्न भिन्न हो जाते हैं तो बारिश नहीं आती। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं होगा। जितना तुमने किया है, जितना योग से जुड़े थे, आगे का जन्म वैसे उसके लिए अनुकूल जन्म आएगा। तुमको ऐसा परिवार मिलेगा कि वो परिवार तुमको सपोर्ट करेगा योग के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, इतने फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, तो भी हमारा डाइवर्ट हो रहे हैं। मॉल में जाते हैं ना, हमारे जो उपयोगी चीज़ें हैं ना वही हम खरीदते हैं ना, कि पूरा मॉल खरीदते हैं, ऐसे नहीं होता ना। जो हमको चाहिए वही खरीदते। फिर इस जगत में हम क्यों ये करते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग तो अपील करते रहेंगे, जैसे एडवर्टाइजर्स आते हैं, मगर हमें क्या चाहिए? हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमें आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए कैसे जाना है? और तो यही हमको लेना है। जो हमको अगर कुछ बनाना है तो हम 3-4 चीज़ें ही खरीद के लाते हैं ना, या पूरी दुकान लाते हैं। तो हम इस जगत में क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं? थोड़ा अपना ही हम आत्म परीक्षण करें। दूसरी चीज़, हम जब इसमें जा रहे हैं, एक तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, जो आवश्यक है उतना ही करें। हम क्या करते हैं, जैसे गिरनार पर्वत पर एक दूसरे के पैर भी खींच के नीचे लाते हैं, ये भी करते हैं। गिरनार पर्वत बहुत ऊंचा है, आप सबको पता रहेगा, जहाँ दत्त भगवान का मंदिर है, जो गुजरात में है। बहुत ऊंचाई भी है, स्टीप भी है। हम गए थे एक बार वहाँ पे। तो एक छोटी सी कहानी है कि कुछ मेंढक गिरनार पर्वत पर चढ़ना चाहते थे। तो चढ़ते चढ़ते शुरू में बहुत बड़ा ग्रुप रहा, उसके बाद कम होते 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 केवल 2 मेंढक बचे। आखिरी इस तक स्टेप्स तक कुछ स्टेप्स बाकी थे, तब तक 2। उसमें कभी एक रुक गया, एक ही बचा जो अंत तक मंदिर तक पहुंच पाया। और फिर गांव में आने के बाद उसका बहुत सत्कार हुआ वगैरह। तब लोगों को पता चला कि वो बहरा था और ज़बान नहीं थी उसकी, तभी वो पहुंच पाया। हम और आपको ना जगत में ऐसे ही होना पड़ेगा। बहरे मतलब लोग बोलते हैं, बोलने दो। वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कान बंद रखें, क्योंकि हम ध्यान मार्ग में हैं। हमें क्या चाहिए हमें पता है। लोग तो बोलते रहेंगे, हम अपने स्वकर्म स्वधर्म करते हुए वहाँ पहुँचना है। दूसरी बात, वो बोल नहीं रहा था, मतलब हम और आपको बता रहे हैं कि मौन में रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। हम अवास्तव बोल के हमारी एनर्जी कितनी वेस्ट कर रहे हैं। ये जितना है उतना। मैम का एक वाक शुद्धि पे बहुत अच्छा लेक्चर है, आप सभी ज़रूर सुनिए। स्वर्ण मैम का यूट्यूब पे है, तो या पीएमसी हिंदी चैनल पे भी मिल जाएगा आप सबको कि कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, नपातुला बोल बोल के हम अपनी एनर्जी भी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें वो जैसे वो मेंढक गिरनार तक, वो मंदिर तक तभी पहुंच पाया क्योंकि एक तो कान बंद रखें और मुंह बंद रखें। हम और आपको आत्म तत्व तक पहुंचना है ना, तो इस दोनों पर, इंद्रिय निग्रह पर भी हम अभी आएंगे कुछ इसमें अध्याय में। उसमें बहुत जोर दिया गया है कि इंद्रिय निग्रह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंद्रियों से ही हमको पता है हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इसी से तो पूरी ऊर्जा खर्च हो रही है। आज का श्लोक हम देखेंगे। इसके पहले मैंने इसीलिए कहा, बताया कि स्वधर्म क्या है ये पता चाहिए। आज का श्लोक हम देखेंगे जो वो है, एक ही श्लोक देखेंगे, अध्याय 2, श्लोक नंबर 37। अर्जुन, हमने देखा पहले अध्याय में कि अपना स्वधर्म, अपना कर्तव्य कर्म करने से पीछे हट रहा था। तो यहाँ पे पूरे 31 से 38 श्लोकों में बहुत, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि स्वधर्म के बारे में तो दिया है, मगर ये श्लोक बिल्कुल की श्लोक है जो पत्री जी ने उठाया है। एक बार हम श्लोक पढ़ेंगे, 1 या 2 बार, ताकि सभी को आसान हो जाएगा सुनने के लिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्
तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा अगर प्राप्स्यसे स्वर्गम, हतो मतलब जीतने, युद्ध चल रहा है, अर्जुन बोल रहा है कि कृष्ण हमको ये भी नहीं पता कि इसमें हम जीतेंगे या हारेंगे। हारेंगे तो इतने लोगों को मारेंगे, क्या मिलेगा राज्य में? सब तो हमारे बड़े लोग मर जाएंगे, इस राज्य भोग से भी हमें क्या मिलेगा? माय डियर फ्रेंड्स, व्यवहारिक दृष्टया हम भी यही सोचेंगे। सच बोल रहा है अर्जुन, इन लोगों को मार के, मगर इन लोगों ने गलत चीज़ का साथ दिया है, तो इन लोगों को मारना ज़रूरी है। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर हम इस युद्ध में जीत गए, कृष्ण बता रहे, तो स्वर्ग मिलेगा। हतो मतलब हार गए, इस युद्ध में हार गए तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, स्वधर्म का पालन कर रहे हो, कर्तव्य का पालन कर रहे हो, इसीलिए हार भी गए, स्वर्ग मिलेगा। जैसे एक सैनिक रहता है जो बॉर्डर पे युद्ध में रहता है, वो हार भी जाए, वो मर भी जाए, उसको स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं काम कर रहे, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार अर्जुन को समझाया जा रहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम, अगर जीत गया तो राज्य सुख मिलेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हार गया, हत मतलब हार गया, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा वा जीत गया, भोक्ष से भोगेगा, महिम राज्य को। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठो कौन्तेय। माय डियर फ्रेंड्स, गीता अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत शास्त्र है। कौन्तेय यहाँ इसीलिए कहा गया है कि कुंती पुत्र, यहाँ पार्थ नहीं बोला गया है, कौन्तेय, क्योंकि जब संधि के लिए कृष्ण कौरवों के पास, कुरुवंश के पास जा रहे थे कि संधि कर लो, 5 राज्य दे दो, उस समय कुंती ने कहा था कि कृष्ण कुंती के भाई के ही बेटे थे, हम और आपको सबको पता है। कृष्ण संधि के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, युद्ध अनिवार्य है। घर की बहू अगर सुरक्षित नहीं है, तो वधुएं अगर सुरक्षित नहीं है, तो ये अधर्मियों को काटना ही पड़ेगा, इसीलिए युद्ध निश्चित है। ये कुंती ने कृष्ण को कहा, कृष्ण ने 5 पांडवों को कहा था, इसलिए यहाँ पे कौन्तेय कहा गया है। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करने का निश्चय कर। कृत मतलब कर, निश्चय कर, किस चीज़ का निश्चय कर? युद्ध करने का निश्चय कर। माय डियर फ्रेंड्स, इसका हम आध्यात्मिक अर्थ यही है कि इंद्रिय, अपने 5 ज्ञानेंद्रिय हमको इस मार्ग में, आत्म प्राप्ति के मार्ग में बहुत, क्योंकि अभी तक के हमारे मन पर के जो संस्कार है ना, वो बहिर्मुखी इंद्रियों के साथ रहना, बहिर्मुखी जगत के साथ रहना, जिसके कारण डिस्टर्बेंस होता रहेगा इनके साथ। मगर ये कुरुवंशीय जैसे इंद्रिय ये सब है, ये हमें अड़ंगा लगाते रहेंगे, मगर हमें क्या करना है? इस युद्ध में, इस आत्म तत्व के प्राप्ति में आगे बढ़ना है, इसमें रुकना नहीं है। इंद्रिय गोचर नहीं होना, इंद्रिय अगोचर होना मतलब इंद्रियों के अधीन होना। इंद्रियों के अधीन आप हो गए एक बार, तो मुश्किल है आत्म तत्व तक पहुंचना। इसीलिए इंद्रियों गोचर नहीं होते हुए हमें आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए बार बार प्रयास करते रहना है। इंद्रिय तो अपने काम करेगी। एक बार हम इंद्रियों के अधीन हो गए ना माय डियर फ्रेंड्स, तो होगा क्या? जैसे पिछले अध्याय में बताया गया है, पहले अध्याय में, कि कौरव अगर तू हार गया तो कौरव अगर तू हार गया तो कौरव तुमको कहेंगे कि तुम कायर हो अर्जुन को। वैसे ही अगर आप इंद्रिय गोचर हो गए तो ये इंद्रिया ही कहेगी कि बड़े आए थे इंद्रिय निग्रह करके आत्म तत्व तक पाने वाले, आखिर हो ही गए ना हमारे अधीन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ना हो। एंड जब हमारे हाथ की घड़ी थोड़ी सी आगे पीछे चले ना तो चल जाता है, मगर एक जो चौकड्डे की घड़ी है ना, जैसे घड़ी चौक है हमारे सुपेला में है या रायपुर में है, वो घड़ी अगर आगे पीछे हो गई ना तो बहुत लोगों की ट्रेन
ट्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग उस घड़ी को देख के चलते रहते हैं, बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं। हमारे हाथ की घड़ी सिर्फ हम ही फॉलो करते हैं। वैसे ही जब एक आर्य, अर्जुन कौन है? प्रतिष्ठित पुरुष है, प्रतिष्ठित योद्धा है, वही अगर पीछे हो जाए तो कई लोग पीछे हो जाएंगे। इसीलिए अर्जुन को युद्ध करने के लिए, निश्चय करने के लिए कहा गया है, युद्धाय कृत निश्चय। हम और आपको भी ये संदेश है कि ये जो आत्म तत्व की प्राप्ति का युद्ध है, इसमें आगे बढ़ो, पीछे हटना नहीं है। आएंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, मगर ये रास्ता इतना सुंदर है ना। जैसे हम एक बार कश्मीर में सेमिनार के लिए जा रहे थे अपने ऑफिस के थ्रू, तब बहुत लोग मतलब ऑफिस के थ्रू हमको एयर टिकट दिया गया था, मगर बहुत लोगों ने हमको कहा कि नहीं, जम्मू से कश्मीर जब आप जाओगे ना तो बस से ही जाना। वो जो जर्नी है ना, वो पहाड़, वो सुंदरता, वो देखने लायक है। आप बाय एयर जाओगे तो वो पूरा आप खो दोगे। या तो लद्दाख की जो जर्नी है, अगर आप कभी गए रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जर्नी ही बेस्ट है। वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, ये आत्म तत्व की प्राप्ति की जो जर्नी है ना, हमारा जो मार्ग है, इस मार्ग से जब हम जा रहे हैं, यही इतना अप्रतिम है। हम और आप करके तो देखें, चल के तो देखें इस मार्ग पर एक बार, उससे हटे ना। और ये मार्ग ही हमें बहुत कुछ दे देता है। शुरू में माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब, हमने भी ये किया है। हर की सकामता रहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, शुरू में रहेगी। मगर कहीं ना कहीं हमको मैच्योरिटी आनी चाहिए ना, हम समझदार होना चाहिए ना। हम ध्यान के लिए ध्यान करें, आत्म प्राप्ति के लिए ध्यान करें। मेरा शरीर ठीक हो, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, इसीलिए मैं ध्यान करूं। माय डियर फ्रेंड्स, शुरू में बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, रोते गाते हैं, तो मम्मी क्या करती हैं, एक टिफ़िन में एक आध लड्डू दे देती है। आज ना तेरे टिफ़िन में एक लड्डू दे दूंगी, तब तू स्कूल जाएगा ना। हाँ मम्मा। मगर धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़ा होता है ना, स्कूल को लाइक करने लगता है, फ्रेंड्स मिलने लगते हैं, उसको स्कूल में मज़ा आने लगती है। तब मम्मी क्या करती है, टिफ़िन का लड्डू धीरे से हटा देती है, फिर रोटी सब्जी टिफ़िन में देगी। इस प्रकार हम और आप सब शुरू में ठीक है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए ध्यान कर रहे, मगर कभी तो हम मैच्योर हो, कभी तो हम केवल ध्यान के लिए ध्यान करें, आत्म प्राप्ति के लिए ध्यान करें। हम और आप आज से युद्धाय कृत निश्चय करेंगे कि हम ध्यान के लिए ही ध्यान करेंगे। हम उस दिन रायपुर जाते समय ऐसे ही हमारा कुछ विषय निकला, तब स्वर्ण मैम भी बोल रही थी, यार मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो लोग जब व्यावहारिक चीज़ों के लिए पूछते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है कि अभी भी ये लोग इसी के पीछे हैं। यही चीज़ रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि माँ के सामने रोते थे कि माँ, मेरे पास ना हीरे मोती जवाहरात है, मगर ये सब ना जीरा राई मांगने मेरे पास आते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। उसके बाद उनके पास स्वामी विवेकानंद आए, और फिर जो हुआ वो हम और आप जानते हैं। वैसे ही हम और आप, हमारे पास ब्रह्मर्षि पत्री जी का अत्यंत सुगम ध्यान है, स्वर्ण मैम जैसे एनलाइटन पर्सन्स हैं, ईश्वर ने सब कुछ दिया है। इसीलिए हम ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, जिससे युद्धाय कृत निश्चय आत्मतत्व की प्राप्ति इसी जन्म में करें। माय डियर फ्रेंड्स, हम कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा क्या है, हमारा लाइकिंग जो है ना, हमारी प्रीति व्यवहार की तरफ ज़्यादा है। धीरे धीरे हम अपना ही इंट्रोस्पेक्ट करें, उससे धीरे 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 छोड़ना नहीं है ना, व्यवहार छोड़ना है ना, घर छोड़ना है, अंदर से अनासक्ति। हम अगले इसमें देखेंगे, अगले अध्याय में कर्मयोग, कर्म करते करते हम अनासक्त कैसे बन सकते हैं। भगवत गीता हमें हर चीज़ सिखाती है, और आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए कैसे चलना है, हाथ पकड़ के हमें ले जाएगी। सिर्फ हमें करना क्या है, श्लोक पढ़ने हैं, ऑडियोज़ भेजना है, भगवत गीता पढ़नी है, स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी के कारण मुझे भगवत गीता की सेवा का मौका मिला। धन्यवाद।